नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क फाइल पर। और आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि ये कहानी किसी अजनबी की नहीं बल्कि एक शौहर की है, एक डॉक्टर की है जिसने अपनी ही बीवी को इतनी बेरहमी से मारा कि सुनकर रूह कांप जाए। बात है मध्य प्रदेश के सागर जिले की, जहां 21 मार्च की रात करीब 4 बजे सागर ढाकोटा रोड पर चनाटोरिया के पास एक कार धू-धू करके जल रही थी। लोकल पुलिस को खबर मिली, टीम मौके पर पहुंची और जो नजारा देखा उसने सबकी रूह कंपा दी। कार के अंदर एक औरत की जली हुई लाश थी। शुरुआत में सबने यही सोचा कि शायद कार का एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई तकनीकी खराबी आई होगी, गाड़ी में आग लग गई होगी, बस इतनी सी बात। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं, बस थोड़ा वक्त लेता है सामने आने में। और यहां भी यही हुआ। मरने वाली औरत का नाम था सीमा कुर्मी, उम्र सिर्फ 38 साल। और जिस गाड़ी में उसकी लाश मिली, वो गाड़ी चला रहा था कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति डॉक्टर नीलेश कुर्मी, जो गढ़ाकोटा में प्रैक्टिस करता था। शुरुआत में डॉक्टर साहब ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। उसने कहा कि सीमा को अचानक तबीयत बिगड़ी, हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखे, बहुत पसीना आने लगा और वो उसे गढ़ाकोटा से अस्पताल ले जा रहा था कि रास्ते में गिरवार के पास गाड़ी अनियंत्रित हो गई। कभी उसने कहा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो कभी बोला कि गाड़ी में लगी सीएनजी किट फट गई। यानी हर बार एक नई कहानी, एक नया बहाना। लेकिन पुलिस भी अब तक की नौकरी में हजारों झूठ सुन चुकी थी, तो उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी, और गड़बड़ थी भी बहुत बड़ी। जब फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच की तो एक बात साफ नजर आई, गाड़ी में जितना नुकसान हुआ था उसके मुकाबले सीमा का शरीर कहीं ज्यादा बुरी तरह जला हुआ था। ये कोई सामान्य कार एक्सीडेंट या शॉर्ट सर्किट का पैटर्न नहीं था, ये तो जानबूझकर किसी को आग लगाने जैसा लग रहा था। साथ ही डॉक्टर साहब के शरीर पर, जो कि खुद उसी गाड़ी में मौजूद थे, कोई खास चोट के निशान नहीं थे। सोचिए, अगर सच में गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई होती तो ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को भी तो चोट लगनी चाहिए थी ना। लेकिन यहां कुछ अलग ही खेल था। पुलिस ने डॉक्टर नीलेश से लगातार पूछताछ शुरू की और जैसे जैसे सवाल गहरे होते गए उसकी कहानियों में झोल दिखना शुरू हो गया। एक बार वो कुछ बोलता, फिर पलट जाता, फिर कोई और कहानी गढ़ लेता। पुलिस को शक और गहरा हो गया। और फिर आया वो पल जब लगातार पूछताछ के दबाव में डॉक्टर नीलेश टूट गया और उसने जो सच उगला वो सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। उसने कबूल किया कि उस रात घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। देर रात तक बहस चली और गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी सीमा का घर के अंदर ही गला घोंट दिया। यानी सीमा की मौत तो घर के अंदर ही हो चुकी थी, कार में आग लगने से बहुत पहले। अब सोचिए, एक डॉक्टर जिसका काम है जिंदगियां बचाना, उसी ने अपने ही हाथों से अपनी बीवी की जिंदगी छीन ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। पत्नी को मारने के बाद डॉक्टर नीलेश ने बड़ी ही ठंडे दिमाग से पूरा प्लान बनाया कि सबूत कैसे मिटाए जाएं। और यहां एक बात और है जो रूह कंपा देती है। इस पूरे वाकये के दौरान घर में उनकी 11 साल की बेटी भी जाग गई थी। बच्ची ने अपनी मां को देखा और डॉक्टर पिता ने उससे झूठ बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है, हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। सोचिए जरा, एक बाप अपनी मासूम बेटी से इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, जबकि उसकी मां की तो पहले ही जान जा चुकी थी। घर में उनका 9 साल का बेटा दूसरे कमरे में सोता रह गया। अब डॉक्टर नीलेश पत्नी की लाश को गाड़ी में डालकर निकल पड़ा। अकेला नहीं बल्कि अपने 2 साथियों रामकृष्ण पटेल और शुभम पटेल के साथ। रास्ते में उसने अपने ससुर और साले को फोन करके बताया कि सीमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो उसे अस्पताल लेकर जा रहा है। यानी एक तरफ पत्नी की लाश गाड़ी में पड़ी थी और दूसरी तरफ वो फोन पर एकदम सामान्य आवाज में झूठी कहानी सुना रहा था।
ये कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा झूठ और कितनी ठंडी सोच थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सुबह करीब 4 बजे वो चनाटोरिया के पास एक सुनसान जगह पर पहुंचा। यहां उसने अपनी मरी हुई पत्नी के शरीर पर कोई ज्वलनशील पदार्थ, शायद पेट्रोल, डाला और गाड़ी में आग लगा दी। और सबसे डरावनी बात ये कि डॉक्टर नीलेश और उसके दोनों साथी वही खड़े होकर गाड़ी को जलते हुए देखते रहे, जरा भी नहीं घबराए। यही वजह रही कि सबूत छिपाने में मदद करने के आरोप में उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल उठता है, आखिर एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी ही बीवी की जान लेने पर क्यों उतर आया? पुलिस की जांच में सामने आया कि इस पूरी वारदात के पीछे वजह थी वैवाहिक कलह और एक कथित अवैध संबंध, यानी दोनों पति पत्नी के बीच रिश्तों में दरार आ चुकी थी और डॉक्टर नीलेश किसी और महिला से नाजायज संबंध में उलझा हुआ बताया जा रहा है। इन्हीं वजहों ने उसे अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने की इतनी खतरनाक साजिश रचने पर मजबूर किया। और एक बात और, पुलिस को पता चला कि डॉक्टर नीलेश की बीएसएफ में भी ट्रेनिंग रह चुकी थी और यही ट्रेनिंग शायद उसकी इस चालाकी और ठंडे दिमाग से जांच को गुमराह करने की कोशिशों के पीछे की वजह बनी। आखिरकार सागर पुलिस की सनोधा थाना टीम ने डॉक्टर नीलेश कुर्मी और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल जाने से पहले भी डॉक्टर नीलेश अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा। उसने मीडिया के सामने फिर वही पुरानी कहानी दोहराई कि उसकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा था और वो उसे अस्पताल ले जा रहा था। उसने आग लगाने या किसी साजिश में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट और खुद उसका इकबालिया बयान उसकी इन बातों को झुठला चुके थे। पुलिस अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी ताकि ये पुख्ता तौर पर साबित हो सके कि सीमा की मौत गला घोंटने से हुई थी। उसके बाद ही शव जलाया गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये इस बात की मिसाल है कि कैसे रिश्तों में आया विश्वासघात और छिपे हुए अफेयर किसी को इतना अंधा बना सकते हैं कि वो अपने ही बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दे और फिर बड़ी ही चालाकी से उसे हादसे का रूप देने की कोशिश करे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सच सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल दहला देने वाली लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस केस के बारे में क्या लगता है। मिलते हैं अगली सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए द डार्क फाइल को अलविदा।